हैं बिहार, क्योंकि बिहार में भी आज जबरदस्त तरीके से हंगामा देखने को मिला है। क्योंकि आज बिहार में परीक्षा होनी थी, 2 पालियों में परीक्षा होनी थी, लेकिन उस परीक्षा से पहले ही ऐसा बवाल कटा है, ऐसा यहाँ पर हंगामा बरपा है कि सीधा-सीधा यहाँ पर हवाई फायरिंग की नौबत आ गई। और अब जो डिटेल में आ रही हैं चीज़ें, उसमें 500 से ज़्यादा अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज करी गई है। तो बिहार में लगातार जिस तरीके से ये माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है, और जो प्रदर्शन है वो सीधे तौर पर किस वजह से हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे की कहानी क्या है, कितने जो यहाँ पर अफसर हैं, जो जवान थे पुलिसकर्मी के, उनको चोटें लगी हैं, वो सब कुछ हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन शुरुआत होती है, जो शुरुआत में आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, ये तस्वीरें आप देखिए और इन तस्वीरों के माध्यम से समझिए कि जो छात्र हैं वो किस तरीके से यहाँ पर उग्र होते हुए नजर आए। जो छात्र हैं उनको वैसे तो नॉर्मली विनम्रता के लिए जाना जाता है, छात्रों के अंदर पेशेंस बहुत होता है, लेकिन पेशेंस का लेवल जब एकदम क्रॉस कर गया तो इस तरीके से जो उपद्रव है वो मचाया गया। जो तस्वीरें यहाँ से बिहार से निकल कर के सामने आई हैं वो आपको हैरान भी करेंगी। और इस वक्त आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें हैं जिनके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो पूरा मामला है वो सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहा। प्रदर्शन इतना ज्यादा उग्र हो गया कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन को काबू करने के लिए हवाई फायरिंग करनी पड़ी, आंसू गैस के जो गोले हैं वो दागने पड़े। और जो छात्र थे, जो यहाँ पर नाराज छात्र थे, वो सीधा सीधा ट्रेन के ट्रैक पर आ जाते हैं। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर छात्र नजर आते हैं। इसके साथ ही साथ वो इंजन पर आगे चढ़ जाते हैं और पूरी तरीके से रेल की सेवाओं को बाधित कर देते हैं। और पाटलिपुत्र की ये जो तस्वीरें हैं, देखिए ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं पाटलिपुत्र में ये जो पूरा हंगामा हुआ है, जिसके बाद अब पुलिस प्रशासन का जबरदस्त तरीके से जो डंडा है वो चला है। 500 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज हो गई है और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसके साथ ही लगातार जो अपडेट सामने आ रही हैं उसमें पुलिस प्रशासन के भी घायल होने की जो चीजें हैं वो भी निकल करके सामने आ रही हैं। अब किस तरीके से ये पूरा विवाद शुरू हुआ वो हम आपको बताते हैं, लेकिन अभी जो और ताजा खबर सामने आई है जिसमें 6 छात्रों को हिरासत में ले लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। और हंगामा बढ़ने पर कुछ उपद्रवी जो हैं वो ट्रेन और रेलवे संपत्ति में तोड़फोड़ करने लग जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाया। और जैसे ही इस हंगामे की जो तस्वीर है वो निकल के सामने आती है तो जीआरपी, आरपीएफ और जिला पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचती हैं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आईजी जितेंद्र राणा, एसपी के साथ साथ कई वरिष्ठ अधिकारी यहां पर पहुंचते हैं। पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ती है इस पूरे मामले को शांत करने के लिए। देखिए मामला शुरू होता है, बिहार पुलिस मद्य निषेध विभाग की जो भर्ती परीक्षा है वो आज होनी थी और इसी को लेकर के ट्रेन लेट हो जाती है। जिस ट्रेन से बच्चों को जाना था, जो स्टूडेंट्स से पेपर देने के लिए जा रहे थे, उनको जिस ट्रेन से जाना था वो कंटिन्यू लेट हो रही थी। लगातार उसकी जो टाइमिंग है वो बढ़ती जा रही थी। तो ऐसे में जो ये टाइमिंग बढ़ने की वजह से नाराजगी थी वो सीधा सीधा यहाँ पर छात्रों की नजर आती है। थोड़ी थोड़ी पहले कहा सुनी होती है, फिर उसके बाद ये मामला बढ़ने लग जाता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, बच्चों को पेपर देने जाना था, पेपर नहीं पहुंच पाते हैं टाइम से, तो उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया और तमाम छात्रों ने एक साथ रेलवे ट्रैक पर खड़े होकर के जो ट्रेन थी उसको पूरी तरीके से रोक दिया। उसके इंजन पर चढ़ते हैं और उस इंजन पर खड़े होकर के जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर करते हुए नजर आते हैं। अब जैसे ही यह हंगामा बरपा, इस हंगामे की सूचना मिलती है, पुलिस प्रशासन से लेकर के रेलवे प्रशासन तक की तमाम लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। हालांकि तब भी हंगामा शांत नहीं होता है। जो तस्वीरें सामने आई हैं इसमें पत्थरबाजी की भी खबरें हैं। जो पत्थर हैं वो सीधा तौर पर नजर आते हैं, तमाम पत्थर बिखरे हुए हैं सड़कों पर और साथ ही साथ जमीन पर, जिसमें ये पता चलता है कि जमकर पत्थरबाजी भी हुई है। और इसी पत्थरबाजी में पुलिस कर्मियों को भी चोटें आई हैं। कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है। ऐसा नहीं है यहाँ पर कि जो पुलिसकर्मी हैं वो घायल हुए हैं तो इस स्थिति को काबू करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए। तमाम कोशिशें की गई लेकिन हंगामा इतना ज्यादा
यहाँ पर सीधे तौर पर नज़र आया कि ये जो काबू करने की स्थिति थी, वो सीधा-सीधा अब नज़र आती है कि अब ये जो स्थिति है, वो सीधा तौर पर बिगड़ती हुई नज़र आती है। और साथ ही साथ अब जो अपडेट सामने आई है, उसमें यहाँ पर सीसीटीवी जो फुटेज हैं, वो भी लगातार खंगाले जा रहे हैं। सीसीटीवी के माध्यम से भी और तमाम जो लोग हैं, उन पर कार्रवाई की जो चीज़ें हैं, वो भी सीधा तौर पर देखने को मिलेंगी। और जो अभी तक खबरें सामने आई हैं, वो ये भी हैं कि 5 जो नामज़द लोग हैं, उनको भी शामिल किया गया है। 5 नामज़द हैं, 500 से ज़्यादा अज्ञात हैं और तमाम पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। तो ऐसे में ये जो पाटलिपुत्र में पूरा हंगामा हुआ है, उसने बिहार की राजनीति में भी एक बार फिर से और व्यवस्थाओं पर भी तमाम तरीके के सवाल यहाँ पर खड़े कर दिए हैं। बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि आखिर जब परीक्षा होनी थी, तो ऐसे में जो तमाम व्यवस्थाएँ थी, वो पूरी तरीके से सही से क्यों नहीं हुई? जो स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही थीं, वो इतनी कमी उनकी क्यों नज़र आई? सबसे बड़ा सवाल तो यही था छात्रों का। और यहाँ पर जब ये खबर सामने आई है, तब भी यही सवाल है कि आखिर वो व्यवस्थाएँ, वो तैयारियाँ, वो कहाँ नज़र आती हैं, जब ऐसे हंगामे होते हैं। हालाँकि ये हिंसक जो हंगामा हुआ, हिंसक जो प्रदर्शन हुआ, इसको कतई बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कोई भी प्रदर्शन हो, हिंसक नहीं होना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने का अधिकार संविधान देता है। देखिए, बिहार में ये जो पूरा हंगामा हुआ है, उसने राजनीति में भी तमाम तरीके के जो कयासबाज़ियाँ हैं, वो भी शुरू कर दी हैं कि क्या इस हंगामे के बाद सरकार की तरफ से कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा। हालाँकि इस पर सभी की नज़रें बनी हुई हैं।